वीटा का मतलब भी क्या होता है, लाइफ होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विटामिन्स कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन्स में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये क्या है, विटामिन्स ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है अदर देन फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड फॉर द लाइफ ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग एंड एनिमल ऑर्गेनिजम्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड होते हैं नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। इंपॉर्टेंस देखें तो हम विटामिन्स नाइदर सप्लाई एनर्जी, ना ही हमारे पास विटामिन एनर्जी सप्लाई करता है बॉडी में, ना ही हमारे जो टिश्यूज़ बनते हैं, सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसमें वर्क करता है। ठीक है, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी जो हेल्थ है उसको गुड रखने के लिए। ह्यूमन एज वेल एज इन प्लांट में भी हमारे विटामिन्स होते हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी हमारे पास बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस या डिजीज़ पैदा कर देती है बॉडी के अंदर। देयर डेफिशिएंसीज कॉजेज सीरियस डिस्टर्बेंसेस एंड डिजीज इन द बॉडी। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय बॉडी। बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। तो ये जो हमारे ऐसे विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी कहाँ से सप्लाई करते हैं, हमारे थ्रू, फूड के थ्रू हमारे लिए बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट में हमारे जो सिंथेसाइज होते हैं वो ऑल के विटामिन्स खुद ब खुद वो सिंथेसाइज कर देते हैं, बट फ्यू आर सिंथेसाइज्ड इन एनिमल। एनिमल के केस में ऐसा नहीं है, एनिमल को कुछ जो विटामिन्स है वो डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, तो विटामिन डी हाउएवर मे बी आइदर बाय सप्लाइड इन द फूड और मे बी प्रोड्यूस्ड इन द स्किन। विटामिन डी एक ऐसा है जो हम या तो हम उसको डाइट के थ्रू ले सकते हैं, हमारे फूड के थ्रू ले सकते हैं, या वो हमारी खुद ही बॉडी में सिंथेसिस हो जाता है। Human body can synthesize vitamin A from carotenes. Some members of vitamin B complexes and vitamin K are synthesized by microorganisms present in the interstitial tract. ठीक है, विटामिन ए ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज कर पाती है। विटामिन ए जो हमारे कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से बनता है, कैरोटीन से बनता है। और जो कुछ मेंबर्स है विटामिन बी में, विटामिन बी के भी बहुत सारे टाइप है, विटामिन B6, B12, B1 ऐसे करके। तो कुछ उनमें से जो विटामिन है वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल ट्रैक में। ठीक है, सोर्सेज की बात करें तो हमें ये विटामिन कहाँ से प्रेजेंट होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो जो मेन सोर्स है विटामिन का वो तो हो गया मिल्क, जो दूध है, बटर है, चीज़ है, फ्रूट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स हमारी हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ होती है जैसे पालक, सरसों, ऐसी सब्जियों में सबसे ज़्यादा विटामिन की मात्रा होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और ये अनदर सोर्सेज है जैसे मीट, फिश, एग्स, ये इससे भी हमें विटामिन मिल जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन का जो सोर्स है वो तो मिल्क, बटर, चीज़, ये सारी चीज़ें आती है इसमें। तो कुछ ऐसी जो हमारे विटामिन है वो लेबोरेटरी में भी तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो जो विटामिन है वो हमारी बॉडी में कैप्सूल के थ्रू या टैबलेट के थ्रू में हमारे अंदर आ जाते हैं। जैसे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कोई डेफिशिएंसी होगी, उसको रिकवर करने के लिए हम क्या लेते हैं, टैबलेट्स ले लेते हैं या कैप्सूल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक नोट है कि जो विटामिन्स ड्राइव किया गया था शब्द थे वाइटल एंड अमाइन से। वाइटल का मतलब होता था वाइटा मतलब लाइफ, एमाइन ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता था विटामिन्स में। पहले के जो साइंटिस्ट थे वो सोचते थे कि हमारे पास जितने भी विटामिन्स हैं उन सब में एमाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा, बट लेटर ये शो हो गया कि सबके सब जो हमारे पास एमाइनो ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है विटामिन्स के अंदर। इसीलिए इसमें से जो NE है, ई जो वर्ड है वो रिप्लेस किया गया, ड्रॉप किया गया, इसीलिए इसको विटामिन कहा जाता है आज के दिन में। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो विटामिन्स हमारे 2 टाइप में क्लासीफाई हुए हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल मतलब कि जो हमारे पानी के साथ घुलनशील होते हैं, और दूसरे होते हैं वसा के साथ घुलनशील मतलब कि फैट सॉल्युबल। तो विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर देयर इज वेरी लिटल कॉमन टू द वेरियस विटामिन्स, देयरफॉर फॉर सिंप्लिसिटी दीज आर यूजुअली डेजिग्नेटेड बाय अल्फाबेट लेटर्स सच एज A, B, C, D, E and K। ठीक है, सम ऑफ दिस आर सब ग्रुप, जैसे कि हमने बात की थी कि हमारा जो विटामिन है बी है वो फर्दर डिवाइड किया गया है विटामिन B1, B2, B6, B12 एक्सेट्रा में। तो हमारे पास टोटल 25 अमीनो एसिड्स और विटामिन प्रेजेंट है, और जिसमें से ये हमारे प्रॉब्ली क्लासीफाई किए गए हैं 2 क्लासेस में। तो सबसे पहला आता है वाटर सोल्युबल विटामिन। इन वाले विटामिन में क्या होता है कि हमारे पास जो विटामिन B कम्प्लेक्स एंड विटामिन C है वो हमारे क्या होते हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं। तो वाटर सोल्युबल विटामिन हमारी सप्लाई होते हैं रेगुलर डाइट में होते हैं, जैसे कि हम डेली जो चीज़ें खाते हैं उसमें विटामिन B एंड विटामिन C हमारी डाइट के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं, बट दे आर रेगुलरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी एक्सेप्ट विटामिन B12। विटामिन B12 को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे पास विटामिन B के टाइप्स है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रह सकते हैं, ना ही हमारी बॉडी में विटामिन स्टोर C रह सकता है। क्यों? क्योंकि यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए मैंडेटरी है कि हम डेली विटामिन B और C की डेफिशिएंसी को फुलफिल करें। विटामिन C में जैसे हम कोई सिट्रिक फ्रूट्स हो गए उनको ले सकते हैं। विटामिन B के तो हमारे पास बहुत सारे कैप्सूल्स आते हैं, राइस है, उन सारी चीज़ों में हमारे पास विटामिन B की मात्रा वो जो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए विटामिन B एंड C। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास विटामिन
ए, डी, ई एंड के की बात करें तो ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फैट सॉल्युबल मतलब कि ऑयली सब्सटेंसेज है, नॉट रेडली सॉल्युबल इन वाटर, हाउएवर दे आर सॉल्युबल इन फैट। दीज इंक्लूड ए, डी, ई एंड के। दे आर स्टोर्ड इन लीवर, ठीक है, लीवर में ही स्टोर होते हैं। एंड एडिपोज में टिश्यू होते हैं जो हमारे पास फैट स्टोरिंग, जो हमारी फैट को स्टोर करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू कहते हैं। या तो हमारी बॉडी में ये स्टोर कहाँ होंगे, लीवर में होंगे, या फिर हमारे पास एडिपोज टिश्यू में ये हमारे स्टोर रहेंगे। कौन कौन से विटामिन ए, डी, ई एंड के। एक्सेस इनटेक ऑफ दिस विटामिन इज हार्मफुल एंड मे कॉज हाइपरविटामिनोसिस। हाइपरविटामिनोसिस क्या होती है, एक टर्म होती है। ज़्यादा मात्रा में अगर हमारी बॉडी में विटामिन हो जाए तो हमारे पास ये हार्मफुल इफेक्ट भी कर देती है बॉडी के अंदर। तो अच्छी बात है कि हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही विटामिन को लें जितने एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए। लैक ऑफ अ पर्टिकुलर विटामिन कॉज अ स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है। तो अगर हम ज़्यादा लेते हैं तब भी हमारे को दिक्कत है, कम लेते हैं तब भी हमारी बॉडी को दिक्कत होती है। तो बायोटीन एक ऐसा विटामिन है जिसको विटामिन एच भी कहते हैं। एक्सेप्शन है ये एक विटामिन की, जो ना ही हमारा फैट सॉल्युबल है ना ही वाटर सॉल्युबल है। ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि कौन सी क्लास में आता है, ठीक है। मल्टीपल डेफिशिएंसीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ मोर देन वन विटामिन इज कॉल्ड एंटी अविटामिनोसिस, नॉट एंटी, वैसे बोल सकते हैं एंटी भी, या हम इसको अविटामिनोसिस कहते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारी डेफिशिएंसी कॉज हो जाती है, किसकी वजह से, एक या एक से ज़्यादा विटामिन की वजह से हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है किसी भी विटामिन की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, अविटामिनोसिस। इट इज़ क्वाइट कॉमन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स में बहुत आम बात है। तो विटामिन की अगर हम टाइप्स को एक एक करके पढ़ें तो जो हमारे सिलेबस में है वो विटामिन ए के बारे में दिया गया है, थायमीन जो कि हमारा विटामिन B1 है, एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में बोला गया है, विटामिन सी, पेंटोथेनिक एसिड हो गया, बायोटीन हो गया, अल्फा टोकोफिरोल या जिसको हम विटामिन ई भी कहते हैं। और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन के बारे में हम इस टॉपिक में जो वीडियो है इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो विटामिन ए की अगर हम बात करें, हमारा पहला टॉपिक था विटामिन ए। विटामिन ए जिसको हम रेटिनोल कहते हैं और ब्राइट आई विटामिन भी इसे कहा जाता है। हमने पहले बात की थी कि ये किससे सीक्रेट होता है, कैरोटीन से होता है। तो ये क्या होता है, ये कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट इन कैरेट एंड प्रिकर्सर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए को हम क्या कहते हैं, रेटिनोल कहते हैं या फिर ब्राइट आई विटामिन कहते हैं, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट इन कैरेट्स में ये प्रेजेंट होता है विटामिन ए। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सॉल्युबल होते हैं ऑयल्स में, फैट्स में एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, स्टेबल टू हीट, प्रमोट्स ग्रोथ एंड विजन इन एनिमल्स एंड इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू डिजीज। सोर्सेज मिल्क, बटर, एग, फिश, लिवर ऑयल, राइस, पॉलिशिंग लिवर, किडनी, ग्रीन वेजिटेबल्स, कैबेज होगी, कैरेट्स, टोमेटोज, मैंगोज, स्वीट पोटैटोज एक्सेट्रा, ये हमारे पास इसके सोर्सेज हैं। डेफिशिएंसी, हार्डनिंग ऑफ कोर्निया ऑफ आई, नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राइंग ऑफ स्किन। अगर हमारे को ज़्यादा टफ नाम लगते हैं ये, जैसे कि हमारे पास आता है जीरोफथैल्मिया, तो हम इसको सिंपली याद कर सकते हैं हार्डनिंग ऑफ कोर्निया ऑफ आई। जीरोफथैल्मिया भी ये याद रख सकता है, जीरोफथैल्मिया, ठीक है। और नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोसिस, जेरोसिस को क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग ऑफ स्किन। जैसे सर्दियों में हमारी आजकल स्किन जो है ड्राई हो जाती है, तो हमारे को किसकी डिफिशिएंसी होगी, विटामिन ए की डिफिशिएंसी होगी। तो इसके लिए हम दूध पी सकते हैं, चावल खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं, कैरेट ले सकते हैं, टोमेटोज, मैंगोज, स्वीट पोटैटो का हम सेवन कर सकते हैं, जिससे कि हमारी डिफिशिएंसी क्या हो जाए, वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो विटामिन ए रेटिनोल इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो ये एक हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है दैट इज एसेंशियल फॉर वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन दी बॉडी। इट बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड रेटिनॉइड्स। कौन सी क्लास से ये बिलोंग करता है, रेटिनॉइड से बिलोंग करता है, विच हैज़ ड्राइव फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड आइसोप्रीन से ये हमारा ड्राइव्ड हुआ है। केमिकली इट इज़ अ टर्पिनॉइड कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ अल्फा बीटा आयोनोन रिंग स्ट्रक्चर with a long hydrocarbon tail. It plays an important role in maintaining the overall health and function of the body. ठीक है, बात अभी इसके सोर्सेज की बात हमने अभी की थी। हम इसमें सॉरी तो B1 का है, विटामिन B1 का ये वाला है हमारे पास विटामिन ए के सोर्सेज, टोमेटो, कैरेट, वेजिटेबल्स, लिवर ऑयल, फिश, मैंगोज, राइस, जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। तो सेकंड जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन B1, जिसको हम क्या कहते हैं, थायमीन भी कहते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल स्टडी के लिए हमारे पास टॉपिक आता है विटामिन B1 का। तो ये एसेंशियल न्यूट्रेंट है फॉर द वेरियस बॉडली फंक्शन। वाटर सॉल्युबल विटामिन है। पहले वाला क्या था, फैट सॉल्युबल, ये है वाटर सॉल्युबल। हमारे पास वाटर सॉल्युबल दो ही विटामिन है, विटामिन B एंड विटामिन C, ठीक है। तो ये क्या है, वाटर सॉल्युबल होता है। दे प्ले अ की रोल इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, नर्वस फंक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स की ये सिंथेसिस करने में हमारे पास हेल्प करता है। फंक्शन की बात अगर हम करें तो फंक्शन इट एक्ट एज अ को एंजाइम
ये को एंजाइम की तरह एक्ट करता है फॉर वेरियस एंजाइम्स इंक्लूडिंग इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हमारा ये विटामिन B1 इन्वॉल्व होता है। क्यों इन्वॉल्व होता है? एनेबलिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन B1 हमारा हेल्प करता है। किस में? कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है उसमें। इट पार्टिसिपेट इन द क्रब साइकिल। ये क्रब साइकिल में भी हमारे जो है वो हेल्प करता है, जो जनरेट करता है हमारा ATP, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सेल्स। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि हमारा मेन सोर्स किसका है, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने में हमारे हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड विच आर एसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ एंड रिपेयर। तो इसके जो 4 मेन पॉइंट्स है, नंबर 1 ये हेल्प करेगा कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में। सेकंड 1 ये क्रब साइकिल में हेल्प करता है, जो जनरेट करती है ATP, जो कि हमारा मेन सोर्स है एनर्जी ऑफ सेल्स के लिए। थर्ड 1 हम याद रखेंगे ये सिंथेसिस करता है लिपिड्स की। एंड फोर्थ 1 इज न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है, जो कि हमारे एसेंशियल होते हैं। किसके लिए एसेंशियल होते हैं? सेल ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए एसेंशियल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इसके सोर्स में हमारे पास फ्रूट, पल्स, नट्स, होल सीरियल्स जैसे राइस, व्हीट एक्सेट्रा। राइस पॉलिशिंग राइस जैसे हमारे पास होते हैं आजकल 10-60 ऐसे जो चावल होते हैं उनको खाते हैं, तो वो पॉलिशिंग राइस में आते हैं। एक नेचुरल राइस होता है, एक पॉलिश वाला राइस होता है। पॉलिश वैसे हमारे पास बहुत सारी डेफिशिएंसी हो जाती है वैसे इनको खाने से, तो इसमें बोला गया है कि विटामिन B1 के लिए जो हमारे पास पॉलिश वाली राइस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो हमारी इसकी डेफिशिएंसी को क्योर कर सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास यीस्ट आ गया, एग का यॉक आ गया, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो अगर हम सोर्सेज के ऊपर ध्यान दें तो सब में सेम ही रहते हैं, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, पल्स, सीरियल्स, व्हीट, राइस एक्सेट्रा। डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो डेफिशिएंसी इससे हमारी क्या होती है? लॉस ऑफ एपिटाइट, या जो हम बहुत ही कॉमनली पढ़ते आ रहे हैं बचपन से लेकर ही, ये हमारे पास बेरी नमक का रोग हो जाता है अगर हमारे पास विटामिन B1 जो कि थायमिन है उसकी कमी हो जाए। तो बेरी का मतलब क्या होता है? पैरालिसिस ऑफ लेग्स एंड जनरल वीकनेस, जैसे कि पैरालिसिस हो जाती है, किसी की टांगें ही काम नहीं करती है, पैरालाइज हो जाती है उसकी बॉडी, तो उसको हम वेरी कंसिडर कर सकते हैं। जनरल वीकनेस हो जाती है हमारी बॉडी में, तो वो हमारे पास एक निशानी होती है कि हमारे पास विटामिन B1 की कमी हो चुकी है, जो कि हमारी दाल या अच्छे फ्रूट खाने से, ग्रीन वेजिटेबल खाने से पूरी की जा सकती है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिया था कि ये सॉल्युबल होता है वाटर में, थायमिन हम इसको कहते हैं, या इसको और न्यूरेटिक और एन्यूरिन भी कहा जाता है, एन्यूरिन विटामिन एंड एंटी न्यूरेटिक विटामिन। तो ये फैट सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसीलिए कहा गया कि इनसॉल्युबल इन ऑयल्स एंड फैट्स। पर अगर हम इसको हीट करते हैं अबव 313 केल्विन से ज़्यादा, तो हमारे पास ये क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है विटामिन B1। ठीक है, सोर्सेज हमने देख ही लिए थे वेरी। ठीक है, फिर थर्ड 1 अगर हम बात करें सिंपली, हमारे पास सिलेबस में तो नहीं है विटामिन B2 के बारे में, जिसको हम राइबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन विटामिन कहते हैं, फिर भी देख लेते हैं क्या ही हो जाएगा। तो ये सॉल्युबल होता है हमारे पास वाटर में और इनसॉल्युबल होता है ऑयल्स एंड फैट्स में, सेंसिटिव टू लाइट बट स्टेबल टू हीट, एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसके सोर्सेज में भी सेम ही है कि मिल्क, ईस्ट, ग्रीन वेजिटेबल, मीट, लीवर, किडनी, एग वाइट, ये एक्सेट्रा सेम ही है इसके सोर्सेज विटामिन के, अगर हम ध्यान से देखें। तो इसके में हमारे पास डेफिशिएंसी क्या हो जाती है? अगर हमारे पास राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है तो रिटार्ड ग्रोथ हो जाती है, कॉज जनरल इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, दैट इज़ डार्क रेड टंग हो जाती है, डर्मेटिसिस एंड वैसे ये क्रैकिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ माउथ एंड लिप्स, जैसे हमारे सर्दियों में होंठ फट जाते हैं, पैर की एड़ियाँ जिसे हम कहते हैं वो फट जाती है, तो वो किसकी निशानी है? कि हमारे पास विटामिन B2 की कमी हो चुकी है। तो इसलिए ऐसा है कि आटा खाया करे, ग्रीन वेजिटेबल हो गई, मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। फिर विटामिन B6 के बारे में हमारे सिलेबस में है या नहीं, 1 मिनट देखना पड़ेगा। नहीं है, विटामिन B6 में हमारे सिलेबस में है, फिर भी हम देख लेते हैं कि इसमें भी वही है कि सॉल्युबल होता है वाटर में, इनसॉल्युबल इन ऑयल एंड फैट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एडर्मिन और पैरिडॉक्सिन एंड एडर्मिन। विटामिन B6 a mixture of 3 substances called पैरिडॉक्सिन, पैरिडॉक्सल एंड पैरिडॉक्सामाइन। तो ये मिक्सचर होता है किसका? पैरिडॉक्सिन का, पैरिडॉक्सल एंड पैरिडॉक्सामाइन का। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास सोर्सेस है राइस, ब्रेन, यीस्ट एक्सेट्रा, होल सीरियल्स। अगर हम इसकी डेफिशिएंसी देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें एनीमिया है, एनीमिया की हमारे पास कमी हो जाती है। इन मैन के बारे में स्पेसिफिक कहा गया है, इफेक्ट कर देता है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, CNS, कॉज जनरल वीकनेस। वैसे इसमें हम एनीमिया का एग्जांपल याद रख सकते हैं, या हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट हो जाएगा इसकी वजह से, अगर हमारे पास विटामिन B6 की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन H, जो कि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, विटामिन H बायोटीन, जो कि हमारे पास एक्सेप्शन भी है, नाइदर ये सॉल्युबल इन वाटर एंड नॉट इन फैट। इसका अभी तक पता ही नहीं चल पाया है कि ये कौन सा विटामिन है, ये फैट सॉल्युबल है या फिर वाटर सॉल्युबल है। इसके सोर्सेज में लीवर, किडनी, मिल्क, ईस्ट, ये सारी चीज़ें आती है। स्किन डिजीज़ हो जाती है हमारी बॉडी में,
डर्मेटाइटिस, स्किन डिजीज, लॉस ऑफ हेयर एंड पैरालिसिस। पैरालिसिस का हमने अभी पहले भी देखा था, पैरालिसिस हो जाती है हमारी बॉडी में। पैरालिसिस ऑफ लेग्स, बेरी नामक रोग, ये वाला बेरी से भी हमारे पास पैरालिसिस हो जाती है, और विटामिन एच से भी हमारे पास पैरालिसिस हो जाता है। एंड लॉस ऑफ हेयर, बालों का झड़ना, स्किन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज आती है वो किसकी ओर इशारा करता है, वो इशारा करता है विटामिन एच की तरफ। और नोट्स बनाए थे जिसमें हमारे पास ये शो हुआ था कि हमारे पास क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन की तरह ये एक्ट करता है। अब ये एक्चुअल में है या नहीं, इसके ऊपर आप देख लेना एक बार गूगल करके। तो विटामिन B7 को ही बायोटीन और विटामिन एच कंसीडर उन्होंने किया है कि इसको ही विटामिन एच भी कहा जाता है, विटामिन B7 को। तो ये हमारे प्राइमरी फंक्शन होता है विटामिन B7 का, कि इन्वॉल्व होता है हमारे पास एंजाइमेटिक रिएक्शंस में, दैट कन्वर्ट द फूड वी ईट इनटू द एनर्जी। इट इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA की सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। ये हेल्दी स्किन रखता है, हेयर रखता है, नेल रखता है, ठीक है। अगर हम सोर्स देखें तो सब में तो यही होता है कि मिल्क जो है वो हर एक विटामिन में आता है कि इसका सोर्स क्या है, मिल्क है। डेफिशिएंसी भी हमने देख दी थी, स्किन डिजीज हो जाती है हमारे पास, लॉस ऑफ हेयर एंड पैरालिसिस की कंडीशन आ जाती है। तो ये मेरे खुद के नोट्स थे, तो मैंने आपको एक बार बता दिया कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम इसको याद रख सकते हैं कि ये हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स के लिए, ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट अल्फा टोकोफिरोल या विटामिन C। देखना पड़ेगा कि हम कौन सा करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें तो विटामिन B12 दिखाया गया है। तो विटामिन B12 भी हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं एक बार। तो विटामिन B12 को हम क्या कहते हैं, साइनोकोबालमीन। इट कंटेन्स कोबाल्ट, कोबाल्ट को ये कंटेन करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, साइनोकोबालमीन। वाटर सॉल्युबल, स्टेबल टू हीट। सोर्स मिल्क, एग, लिवर ऑफ ऑक्स, शीप, पिग, फिश एक्सेट्रा। और इसकी डेफिशिएंसी देखें तो RBC डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ। इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्या RBC की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब हीमोग्लोबिन की जो हमारी कमी हो जाती है बॉडी में। अगर हम कॉमन इसमें इसको याद रखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है बॉडी में। तो नेक्स्ट था हमारे पास विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ विटामिन विच कंटेन्स विटामिन B1, B2, B6, B12। अगर हमारे पास टोटल आ जाता है विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर आप एक नोट लिख दीजिए, या आपको बोल दिया विटामिन B कॉम्प्लेक्स के आप कैप्सूल लीजिए, जो कि हमारे पास जनरली मेडिकल जो केमिस्ट है उनके पास आती ही है। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स क्या है, ये ग्रुप ऑफ मिक्सचर है किसका, विटामिन B1, B2, B6, B12 और किसका है, बायोटिन, फॉलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड एंड निकोटिनिक एसिड। बायोटिन में क्या आ गया हमारे पास, विटामिन B7 या विटामिन H, विटामिन B7 हम लिख के रखते हैं। फॉलिक एसिड, पेंटोथेनिक शायद विटामिन B5 होता है। रिक्वायर्ड टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड टू दी प्रमोट हेल्दी स्किन एंड मसल्स। ये हेल्प करता है, रिलीज़ करता है हमारी एनर्जी फ्रॉम फूड टू प्रमोट द हेल्दी स्किन एंड मसल्स। अकर्स टुगेदर इन फूड सच एज मिल्क, लिवर एंड सीरियल्स। मिल्क अगेन मिल्क, ठीक है। विटामिन इसमें यही दिया है, बेरी विटामिन B1, एनीमिया विटामिन B12, या हम इसको डेफिशिएंसी इन हीमोग्लोबिन भी कंसीडर कर सकते हैं। इसमें हम जितने भी हमारे हमने पढ़े, विटामिन B1 की हमने पढ़ी, बेरी हो गया। विटामिन B2 का हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या आता है, रिटार्ड ग्रोथ होगी, जनरल इन्फ्लेमेशन होगी, क्रैकिंग ऑफ फीट एंड लिप्स, माउथ। विटामिन B2 में आ गया। विटामिन B6 में हमारे पास एनीमिया की कमी हो जाती है। और विटामिन B12 में हमारे पास डेफिशिएंसी इन RBC और हीमोग्लोबिन का हम केस इसमें लिख सकते हैं, अगर हमारे पास नोट आता है विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर। विटामिन B के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब आता है विटामिन C। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर इसको क्या कहते हैं, एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन, soluble in water, destroyed by cooking and prolonged exposure to air. To avoid the loss, vegetables rich in vitamin C must be cooked in closed pans and pressure cookers. Vitamin C increases resistance to the body toward disease, maintains healthy skin and helps cuts and abrasions to heal properly. तो विटामिन C का जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। विटामिन C एक ऐसा विटामिन है जिसको हम एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, विटामिन C हमारा पहले तो वाटर में घुलनशील है, पर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम इसको, जैसे हम खाना है हमारे पास कोई, हमने कोई खट्टी चीज़ बना दी, हमने उसको कुक किया, उसको पकाने की कोशिश की, या उसको बहुत देर तक हमने एयर में छोड़ दिया, तो क्या हमारे पास विटामिन C वो लॉस हो जाता है। इसीलिए टू अवॉइड द लॉस, जो वेजिटेबल रिच होती है विटामिन C से, उनको क्या करना चाहिए कि या तो एक क्लोज्ड पैन में पकाना चाहिए या प्रेशर कुकर के अंदर उनको पकाना चाहिए। जैसे हमारे पास वेजिटेबल्स होगी जो कि हमारे पास रिच होगी किसमें, विटामिन C में।
ठीक है। विटामिन सी हमारे बहुत सी डिजीज़ को हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करने से बचा देता है। ये हमारी मेंटेन रखता है, हेल्दी स्किन को मेंटेन रखता है। जो हमारे पास कट लगे होते हैं उनको रिकवर करने में हमारा विटामिन सी है हेल्प करता है। सिट्रस फ्रूट्स सोर्सेज में आ गए हमारे पास सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज, लेमन, आंवला, टोमेटोज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कैबेज हो गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैबेज, चिलीज़, स्पॉटेड पर्ल्स एंड जर्मिनेटेड ग्रेन्स। डेली डोज अबाउट 75 mg तक हमारे पास डेली विटामिन सी की मात्रा बॉडी में जानी चाहिए। तो विटामिन सी में हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ऑरेंज, लेमन्स, आंवला, टोमेटोज़, ये सारी की सारी चीज़ें हमें खानी पड़ेगी। पर कैसे खानी पड़ेगी? इनको बिना पकाए, ठीक है। तो ये क्या कर देता है? ये कॉज कर देता है स्कर्वी, मतलब कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स, दांतों के बीच से खून निकलना स्कर्वी की निशानी है, ठीक है। पायरिया हो जाता है दांतों में, पायरिया, दांतों का पीलापन हो जाना, पीला पड़ जाना, किसकी निशानी है? विटामिन सी की कमी। ओके ओके, तो ये है कुछ, ये एस्कॉर्बिक एसिड इसे कहते हैं, जो कि हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन है और दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर ऑफ ऑल बॉडी टिश्यूज़। इट इज़ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है ये हमारे पास, जो हमें प्रोटेक्ट करता है इससे बॉडी अगेंस्ट डैमेज कॉज्ड बाय हार्मफुल फ्री रेडिकल्स। हार्मफुल फ्री रेडिकल्स से हमें ये प्रोटेक्ट करता है। इट प्लेज अ की रोल इन प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन, अ प्रोटीन दैट हेल्प्स टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द बॉडी वेसल्स, बोन्स। तो ये हमारा जो कोलाजन है उसको प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन में ये इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। कोलाजन सिंथेसिस हेल्प इन मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ दिस टिश्यूज, प्रोमोटिंग हेल्दी स्किन, वुंड हीलिंग एंड जॉइंट हेल्थ। तो ये था हमारे पास विटामिन सी। नेक्स्ट है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड जिसको हम क्या कहते हैं? विटामिन B5 हेल्प्स इन दी प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी की प्रोडक्शन करने में ये हेल्प करता है पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। क्रूशियल रोल इन वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन दी बॉडी। वाटर सॉल्युबल विटामिन, अगेन वाटर सॉल्युबल विटामिन, क्योंकि विटामिन B5 है, मतलब कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आता है। दैट इज इट कैन नॉट बी स्टोर्ड बाय द बॉडी एंड नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड थ्रू दी राइट। ओके, प्राइमरी फंक्शन इट एक्ट एज अ कोएंजाइम, ये भी कोएंजाइम की तरफ एक्ट करता है इन दी मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। सो पेंटोथेनिक एसिड एक कोएंजाइम की तरफ वर्क करता है जो हमारा हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स की कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए विच इज़ इन्वॉल्व इन न्यूमरस एंजाइमेटिक रिएक्शन दैट आर एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंड ब्रेकडाउन ऑफ इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स इन द बॉडी, ऑल्सो इन्वॉल्व इन द कोलेस्ट्रॉल्स, हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। पेंटोथेनिक एसिड हमारा कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है। विटामिन B5 के बाद आता है हमारे पास विटामिन डी, जो कि हमारे सिलेबस का नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं। इसमें भी है कि मिल्क, एग, लीवर एक्सेट्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से हमारे पास बेंडिंग ऑफ बोन्स हो जाती है, रिकेटस। विटामिन E, D को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, सनशाइन, क्योंकि ये हमें एकमात्र विटामिन डी का सोर्स क्या है? सन, सूर्यों के प्रकाश से हमारी जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी की जा सकती है, ठीक है। दूसरा, अगर हमारे पास कहीं हम ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पे हमारे पास धूप ही ना निकलती हो तो हम विटामिन डी की कमी कैसे पूरी करें? तो उसके लिए होते हैं मशरूम भी हमारे पास एक अनदर सोर्स है विटामिन डी की कमी को पूरी करने के लिए। इट इज़ सॉल्युबल इन ऑयल एंड फैट्स, स्टेबल टू हीट एंड रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। इट कंट्रोल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म। सोर्सेज बटर, मिल्क, फिश, लिवर ऑयल्स, एग, लिवर मीट, वही है। फिर रिकेटस, मतलब कि हमारे पास होता है जैसे हमारे कंधे, एग्जांपल हमारे कंधे जो है बहुत मुड़ जाते हैं अंदर के, जैसे सिकुड़ जाते हैं, जैसे हम जिसको हम बोलते हैं कूब निकल गया है, कुब्बड़, बेंड हो जाती है हमारी पीठ, हमारे शोल्डर जो है अंदर की तरफ धंस जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रिक्टस, सुखंडी आम भाषा में। जॉइंट पेन्स हो जाती है, हमारी बोन्स हमारी सॉफ्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोमलेशिया। तो विटामिन डी की कमी को कौन पूरा करता है? सूर्य पूरा करता है, ठीक है। फिर आता है विटामिन ई, जिसको हम क्या कहते हैं? अल्फा टोकोफेरोल भी कहते हैं, जो हमारे पास एंटी स्टेरिलिटी विटामिन की तरह ये एक्ट करता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 4 विटामिन कॉल्ड अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा टोकोफेरोल, इसीलिए इसे क्या जाता है और
अल्फा टोकोफिरोल। एमोंगस्ट दिस अल्फा टोकोफिरोल इज द मोस्ट एक्टिव। तो अगर हमारे पास नोट आ जाता है अल्फा टोकोफिरोल तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा टोकोफिरोल इज अ टाइप ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई इज अ मिक्सचर ऑफ 4 vitamins अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, एंड ऑल ऑफ दिस 4 अल्फा टोकोफिरोल इज मोस्ट एक्टिव। ठीक है, ये सॉल्युबल होता है ऑयल में, फैट में, और स्टेबल होता है हीट एंड ऑक्सीडेशन के। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सोर्स में हमारे पास आता है वेजिटेबल ऑयल लाइक व्हीट ग्रेम ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एक्सेट्रा, एग, मिल्क, फिश एक्सेट्रा। डेली डोसेज ऑफ विटामिन ई इज 5 mg। स्टेरिलिटी को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है विटामिन ई की कमी। और स्टेरिलिटी क्या होती है, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमारा विटामिन ई की एक खास बात होती है कि हमारी बॉडी खुद ब खुद भी सिंथेसाइज कर लेती है विटामिन ई को। तो अगर किसी लड़की में विटामिन ई की कमी हो जाए तो ऐसा होगा कि वो लड़की कभी भी मां नहीं बन सकती है, उसकी मां बनने की क्षमता ख़त्म हो जाती है अगर विटामिन ई की लड़की को कमी हो जाए, जिसको कि भांजपन भी कहते हैं आम भाषा में। अगर लड़के में विटामिन ई की कमी हो जाए तो अगर लड़के में विटामिन ई की कमी हो जाए तो वो कभी भी बाप नहीं बन सकता है। मतलब कि स्टेरिलिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ओके। न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी। इट इज़ प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन प्लांट बेस्ड ऑयल्स, जो कि हमने अभी पढ़ लिया, नट्स, सीड्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में आते हैं। इट इज़ अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट मीनिंग इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द डैमेज कॉज बाय फ्री रेडिकल्स। ठीक है, फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स दैट कैन potentially cause oxidative stress and damage to cell, leading to various diseases. Studies have shown that alpha tocopherol has positive impact on cardiovascular health. It helps to prevent the oxidation of LDL, low density lipoprotein cholesterol, commonly known as bad cholesterol, also having a cancer fighting properties. तो कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज भी इसकी होती है विटामिन ई की। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में कोएंजाइम इंटरेक्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होगी, डीएनए आरएनए सिंथेसिस, बोन हेल्थ, इम्यून फंक्शन एंड ब्लड क्लॉटिंग, ये इसके कुछ फंक्शन है। सो दैट्स ऑल।